जिंदगी की ठोकरों ने गिराया बहुत है, मगर हर बार खुद को उठाया बहुत है। हार कर सीखा है, हार आखिरी नहीं होती, हर शाम के बाद नई सुबह होती है। हाँ दोस्तों, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हर चीज़ में, हर मुसीबत से हार मान लेना ही आखिरी नहीं होता। हर रात के बाद सुबह होती है, नई आशा का किरण उठती है, मुसीबतों से निकल सकते हैं, हर दुख के बाद सुख आता है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं कल ही एक वीडियो बना रहा था बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर, और कई तरह की और भी ऐसी वीडियो मैं बनाया हूँ जिसमें कभी मैंने बात किया था, कभी बलात्कार पर होता है, कभी किसी के साथ छेड़खानी होती है। और आज जो मैं न्यूज़ लेकर आया हूँ आप लोग सामने, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में एक नेपाली छात्रा जो 3rd ईयर में पढ़ रही होती है वो सुसाइड कर लेती है। और सुसाइड के पीछे का कारण क्या है? बात सिर्फ सुसाइड की नहीं है, बात है कि ऐसी परिस्थितियां कब पैदा हो जाती है कि वो इस स्तर पे पहुंच जाती है और सुसाइड करती है। अब हमें समझना होगा, हमें एक पहलू पे बार बार देख के नहीं चलना है। कभी बलात्कार होता है तो हम थोड़ा कैंडल मार्च करते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये कहाँ पर किसकी चूक है? क्या सिर्फ ये संस्थान की चूक है, या स्टूडेंट उस स्तर पे मजबूत नहीं है कि ये इस तरह का कदम उठा लेता है? तो मैं इस कहानी को बता दूं, थोड़ा पहले इसे समझ लीजिए। उड़ीसा में एक स्टूडेंट होती है नेपाल की। वो क्या करती है, 3rd ईयर में पढ़ रही है। उसका जैसा बताया जा रहा है, न्यूज के हवाले से खबर है कि एक लखनऊ का एक लड़का है, वो पढ़ रहा है, उसके साथ फेलो है और उसके साथ प्रेम प्रसंग में है। लेकिन वो लड़के द्वारा इसे लगातार ब्लैकमेल, हैरेसमेंट किया जा रहा है और इसे थक हार कर वो लास्टली सुसाइड करती है। आपको इसके पहले बता दें कि इसके लिए कई बार इस लड़की के द्वारा, इसके दोस्तों के द्वारा प्रशासन, जो इंस्टीट्यूट के जो प्रशासन है, वहाँ कंप्लेन किया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। लास्टली ये लड़की सुसाइड करती है और सुसाइड करती है तब ये मामला सबके सामने आता है। अब ये मामला सिर्फ एक देश के अंदर नहीं, एक कूटनीतिक स्तर पर आगे आ चुका है। आपको बता दें, भारत जहाँ एक कहते हैं कि विविधता वाला देश है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जहाँ पूरा विश्व भी हमारा परिवार है, वहाँ पर अगर अपने परिवार के साथ ऐसा आप करते हैं तो ये भारतीय संस्कृति पे कलंक के रूप में काम करेगा। इस कलंक से बचना है तो हमें अपने व्यवहार में, अपने रहन सहन में, और जो दूसरे देश से कोई आए तो हमें उसे किस तरह सम्मानित करके वापस भेजना है कि वो याद करे कि हाँ, भारत में इस तरह से हमें सम्मान दिया गया था। वसुधैव कुटुंबकम की जो बातें करते हैं हम, वो सही साबित हो। तो ये बात है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जहां पर अब ये बात पहुंच चुकी है नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली तक। उन्होंने ट्वीट कर दिया है, ट्वीट करके बता दिया है कि अब जो ये हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। बच्चे अगर सुसाइड किए हैं तो उन्होंने एक तरफ तो अपने एम्बेसी से बोलकर, नेपाली एम्बेसी जो इंडिया में, इसके कुछ मेंबर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए KIIT में, और वहाँ जाकर इस चीज़ को, मामले को समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत की गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर एक्शन लिया गया है। जो इसका दोषी व्यक्ति है अद्विक श्रीवास्तव, जो लखनऊ का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि वो टिकट लेकर वहाँ से निकलने के फिराक में था, लेकिन उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब क्या है, अब ये जब सुसाइड करती है तो पूरा कलिंगा इंस्टीट्यूट में क्या होता है, छात्रों का प्रदर्शन होने लगता है। छात्रों का प्रदर्शन होता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत में KIIT द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा नेपाली बच्चों को हॉस्टल खाली करने के लिए बोल दिया जाता है। इससे कई स्टूडेंट उससे ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाता है। उसका मैं अब दिखा भी दूँ। देखिए कहानी क्या है। उस लड़के का नाम प्रकृति लामसाल है, जो 20 ईयर की है, 20 ईयर की है, 3rd ईयर में पढ़ती है, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है। वो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, KIIT की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर क्या करती, इनका ये सुसाइड करती है। सुसाइड करने का क्या कारण है कि मैंने बताया कि एक अद्विक नाम का लड़का है, उससे इसका अफेयर है। अफेयर होने के बाद वो लड़का उससे ब्लैकमेल करता है। कुछ ऑडियो क्लिप भी वायरल है। अब उसके बारे में पुष्टि नहीं करूँगा कि उस किसका है, वो फोरेंसिक जांच के बाद पता लगेगा कि ये दोनों के बीच का ही है या किसी और का है। उसमें बहुत ही एवेसिव या गाली गलौज की तरह बातें किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है लड़की को। तो आप देखेंगे तो वो इस तरह से लड़की शायद परेशान होकर ये सुसाइड करती है। प्रकृति के पिता हैं सुनील लामसाल, वो उन्होंने बताया कि ये ब्लैकमेल किया जाता था, इसको हैरेसमेंट किया जाता था, और इसके बाद वो कुछ
खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, जबकि पुलिस में इन्होंने कंप्लेन किया, तब ये सारी बातें बताया गया। अब एम्बेसी इन दिल्ली, अब केपी शर्मा ओली ने एक्स पर लिखा था, ऑन एम्बेसी इन दिल्ली डिस्पैच 2 ऑफिसर, जो मैंने बताया कि 2 नेपाली ऑफिसर हैं जो अब KIT में गए हैं वहाँ समझने के लिए क्या दिक्कत है और जो इसके जो दोषी है उसको सजा मिले। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए शुरुआत में इनको पता लगता है, मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि उड़ीसा के KIT विश्वविद्यालय के छात्रावास में एक नेपाली छात्रा की मौत हो गई है। नेपाली छात्रा को जबरन बाहर निकाला गया है, छात्रों को जबरन बाहर निकाला गया है। सरकार इस मामले को राजनयिक माध्यमों से देख रही है और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में। ये पूरी तरह से अगर इस तरह की बातें हो रही है, अगर कोई देश कूटनीति के स्तर पर और किसी देश का प्रधानमंत्री इस तरह से अगर एक्स पे लिख रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है, तो भारत की छवि उससे खराब होती है, इससे बचना चाहिए। द इंसिडेंट है जस्ट स्पार्क प्रोटेस्ट अमंग नेपाली स्टूडेंट। अब नेपाली स्टूडेंट क्या है वहाँ पर, अब वो करने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे, उनके न्याय की मांग करने लगे। अब KIT कैंपस में और जो काठमांडू के बच्चे थे डिमांड कर रहे थे जस्टिस मिलना चाहिए प्रकृति को, और नेपाली एम्बेसी के लोग भी वहाँ पहुँच गए और इस तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उड़ीसा गवर्नमेंट ने उस लड़के को पकड़ा है और पकड़कर एक कमेटी गठित की है। कमेटी गठित करने के बाद इसी की जांच करेगा। और फिलहाल यहाँ पर 2 सिक्योरिटी पर्सनल को सस्पेंड किया गया है, कुछ जो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल थे उनको सस्पेंड किया गया है। इस तरह से इस पर अभी कार्य किया गया है। बस मेरा कहना है कि इस तरह के जो कार्य है, द एक्यूड इन अ ट्रेजिक सुसाइड केस ऑफ प्रकृति लामसाल, द नेपाली स्टूडेंट एट KIT हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अद्विक श्रीवास्तव 21 ईयर ओल्ड स्टूडेंट फ्रॉम लखनऊ। मैंने बताया, अरे यहाँ से भाग रहा था लेकिन उसको पकड़ लिया गया भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे। अब देखिए सारे जस्टिस फॉर प्रकृति लोग डिमांड कर रहे हैं। बस इतना ही कहना है कि भारत के कोई भी व्यक्ति हो, मैं कहता हूँ विश्व में कोई भी हो, इस तरह की हरकत ना करे, किसी पे कोई दबाव ना बनाए, क्योंकि प्रेम प्रसंग में दोनों समानता की बात होती है। इस तरह की हरकतें ना करे जिससे देश की छवि खराब हो, खुद की छवि खराब हो, परिवार की छवि खराब हो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज 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 इस तरह की हरकतों से बचिए और प्रेम को प्रेम की तरह ही रखिए। थैंक यू सो मच।